अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और तेरे बिन ने जो कामयाबियां हासिल की हैं, बहुत कम ड्रामों को ऐसी कामयाबी मिलती है। जो कामयाबी उसे मुल्क में मिली, जो मुल्क से बाहर मिली, जितना पसंद किया गया बैरून मुल्क भी, ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के आप ममालिक में ले लें या फिर आप यूरोप में ले लें, ओवरसीज़ कंट्रीज़ में ले लें, हर जगह से यमुना ज़ैदी और वहाज अली को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली। और सबसे बढ़कर जो इनको फ़ायदा मिला, लोगों की पसंदीदगी तो मिली इस ड्रामे की वजह से। इन दोनों को अपनी-अपनी डेब्यू मूवी मिली और वो दोनों की डेब्यू मूवी इसी साल रिलीज़ होने जा रही है। वहाज अली की मूवी तो आप बहुत जल्द देखेंगे, तेरी मेरी कहानी, और एक ह्यूज स्टार कास्ट उसमें मौजूद है। जबकि यमुना ज़ैदी की मूवी से मुताल्लिक भी आप लोग जानते हैं कि नायाब मूवी आ रही है और इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनीज़ को यानी कैनिस ग्रुप इसको प्रोड्यूस कर रहा है और उमैर नासिर इसके डायरेक्टर हैं। और इस मूवी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा-सा हम ज़रा आपको दोनों मूवीज़ के बारे में बताते हैं कि कौन-सी मूवी ज़्यादा कामयाब हो सकती है। एक फेस्टिवल रिलीज़ है, बहुत बड़े क्लैश के साथ आ रही है वहाज अली की मूवी, जबकि यमुना ज़ैदी की मूवी में अभी थोड़ा टाइम है। अभी उसकी इनिशियल डेट अक्टूबर की हो सकता है, वो नवंबर में चली जाए, थोड़ा आगे चली जाए। बहुत तेज़ी से उसकी शूट पर काम हो रहा है। मेजॉरिटी ऑलमोस्ट पूरी मूवी ही कराची में शूट हुई है, चूँकि कराची की ही कहानी है और हर कराची वाला वो लड़का हो या लड़की हो, वो इससे इस कहानी से रिलेट कर सकता है। अब कहानी क्या है, थोड़ी-सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। प्लॉट कहानी मूवी का आपको समझा देता हूँ। बाकी तो फिर ज़ाहिर है कि जब मूवी आएगी, जब उसका ट्रेलर आएगा, जब उसका टीज़र आएगा, पोस्टर्स आएँगे, एक पोस्टर तो आ गया अभी इनिशियली, तो फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता और चीज़ें समझ आती रहेंगी। लेकिन जब ये कहानी आपको थोड़ी-सी प्लॉट की सूरत में पता होगी, तो आपको फिर उस टीज़र या ट्रेलर का मज़ा भी आएगा और फिर उसको समझने में मदद भी मिल सकेगी। तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका एक भाई है और वो क्रिकेटर बनना चाहता है और वो नहीं बन सका। वो उसको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिली, उस पर दूसरे बहुत सारे बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से वो नहीं बन सका, उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब उसकी बहन का, उसकी छोटी बहन का ख्वाब है क्रिकेटर बनना, और वो अपनी बहन के ख्वाब को पूरा करने के लिए समझें कि बस जान की बाजी लगा देता है। यानी वो पूरी कोशिश करता है, जबकि उसकी बहन को भी घर से इजाज़त नहीं होती क्रिकेटर बनने की, लेकिन इसके बावजूद, और वो बहन है यमुना ज़ैदी जो कि नायाब का किरदार अदा कर रही हैं, तो वो पूरी कोशिश करता है वो लड़का कि किसी तरह से उसकी बहन क्रिकेटर बन जाए। और ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि जो इस तरह की पैट्रियोटिक और जो इमोशनल मूवीज़ होती हैं उसमें आगे जाके एंडिंग हैप्पी ही होती है और आखिर में वो खैर फिल्म का जो क्लाइमेक्स होगा वो तो फिर वो अभी डिस्क्लोज़ करना बेहतर नहीं है। वो तो जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा, लोग फ़िल्म देखेंगे, सिनेमा जाकर देखेंगे, तो फिर उस वक़्त मज़ा आएगा। अच्छा, अभी एक ड्रामा आ रहा है 22 कदम, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें वहाज अली मौजूद हैं। उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ फीमेल क्रिकेटर्स की, कुछ मेल क्रिकेटर्स की कहानी है, लेकिन वो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग 22 कदम और नायाब को आपस में मिक्स ना करें। वो एक बिल्कुल सेपरेट स्टोरी है, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है, क्रिकेट बेस्ड स्टोरी है। अच्छी बात है कि क्रिकेट पर बेस करती है या दूसरे स्पोर्ट्स पर बेस्ड करती मूवीज़ अब आ रही हैं और वैरायटी ऑफ स्टोरीज़ के साथ आ रही हैं, अलग-अलग एंगल्स के साथ आ रही हैं। तो नायाब का जो प्लॉट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है 22 कदम के साथ। नायाब अभी ऑलमोस्ट आप समझें कि इसकी जो शूट है वो रैप अप बस होने ही वाली है और उसके बाद फिर ये पोस्ट पर जाएगी और फिर उसके बाद इसके टीज़र्स और इसके प्रोमोज़ आना शुरू हो जाएँगे। और तेरी मेरी कहानियाँ, उसके लिए तो टाइम बहुत ही कम है, बहुत तेज़ी के साथ उस पर काम चल रहा है, चूँकि बहुत बड़े-बड़े और प्रोफ़ेशनल नाम उससे एसोसिएटेड हैं। ज़ाहिर है कि वहाज अली इस वक़्त इस दौर हाज़िर के सबसे पॉपुलर स्टार हैं। तो जो उनकी उसमें अपीयरेंस है उससे उसको 4 चाँद लग गए। वहाँ पहले ही शहरयार मुनव्वर मौजूद हैं, वहाँ पर महविश हयात मौजूद हैं, वहाँ पर अगर आप राइटर्स की तरफ आ जाएँ तो खलीलुर रहमान कमर जैसा नाम वहाँ पर मौजूद है। फिर आप डायरेक्टर्स की तरफ आ जाएँ तो वहाँ नबील कुरैशी, नदीम बेग, मरीना खान, यानी एक ह्यूज जो कास्ट है, ना सिर्फ वो मूवी में बल्कि मूवी के बाहर ऑफ कैमरा लोगों की भी एक अच्छी खासी समझे कि कहकशां सजी हुई है। तो बहरहाल वो भी बड़ी प्रॉमिसिंग मूवी लग रही है, चूँकि एक अलग आइडिया पर मूवी बन रही है, अलग-अलग उसके स्टार्स की कहानी है। तो अब देखते हैं कि ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होने वाली तेरी मेरी कहानियाँ ज़्यादा पाकिस्तान में बिज़नेस कर पाती है, यानी वहाज अली की स्टार वैल्यू इस वक्त ज़्यादा, यानी मुर्तसिम ये रेस जीत पाता है, या फिर जो मीरब का किरदार तेरे बिन में यमुना ज़ैदी ने निभाया है वो उनकी मूवी नायाब, चूँकि नायाब की जो स्टार कास्ट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ड कर रही है यमुना ज़ैदी पर। और फिर उनके अलावा उसमें जावेद शेख हैं, उसमें फवाद ख़ान हैं, लेकिन वो फवाद ख़ान नहीं है जो कि मौला जट वाले फवाद ख़ान है या
हमसफ़र वाले या ज़िंदगी गुज़ारे वाले फ़वाद ख़ान वो नहीं, बल्कि थिएटर एक्टर फ़वाद ख़ान हैं, जिनको आपने चुड़ैल्स नामी वेब सीरीज़ में भी देखा था। तो अब देखते हैं कि इन दोनों मूवीज़ में से कौन-सी मूवी आने वाले दिनों में ज़्यादा हाइप क्रिएट कर पाती है और ज़्यादा कमर्शियल सक्सेस हासिल करती है। जैसे-जैसे इन दोनों के बारे में मज़ीद स्टोरीज़ अनफ़ोल्ड होंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।